हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल दो मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम टू द पॉइंट जीके में देवदासी प्रथा के बारे में जानेंगे। देवदासी कस्टम क्या था इसके बारे में समझेंगे और यह भी समझेंगे कि ये जो प्रथा थी कब प्रारंभ हुई, कहाँ कहाँ इसका वर्णन है और इसे खत्म करने में किन्होंने योगदान दिया और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह पूर्णतः प्रतिबंधित है। समझ रहे हैं बात को। इसके अलावा हम ये जो प्रथा चल रही थी इसके उस मूल सार को भी समझने का प्रयास करेंगे जो इसे शक्ति प्रदान करती थी, और हाँ, इस प्रथा का आंशिक रूप से सही योगदान के भी बारे में समझ लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कुछ तथ्य हमने लिख रखे हैं देवदासी प्रथा के बारे में, अर्थात देवदासी कस्टम के बारे में। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो शब्द देव और दासी, अर्थात ऐसी महिला जो देवता की पूजा करती हो, देवता के अधीन बंधी हुई हो या देवता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दी हो, उसे देवदासी कहा जाता था। प्राचीन रूप से देखें या इसके समय काल को देखें तो लगभग 6ठी शताब्दी से इसका वर्णन पूरी तरह से दक्षिण भारत और साथ ही पश्चिमोत्तर भारत में भी, पश्चिमोत्तर नहीं पश्चिम भारत में आने लगा। हालांकि इसके पुरातनता को देखा जाए तो ये बहुत पुरानी या ईस्वी सन से पहले के भी पुस्तकों में वर्णित है। सर्वप्रथम यदि शाब्दिक रूप से देखा जाए तो सर्वप्रथम कौटिल्य के अर्थशास्त्र, यानी कि कौटिल्य जो थे जिन्होंने अर्थशास्त्र जैसी अद्भुत ग्रंथ लिखी, उसमें सर्वप्रथम देवदासी शब्द का जिक्र हुआ है। अर्थात जब इतना प्राचीन था तो ये प्रथा उस समय भी चल रही होगी। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि समय आपसे परीक्षाओं में नहीं पूछेगा कि ये कब से चल रही थी। यदि आ भी जाए तो इसको मान के चलिए कि ईसा पूर्व से 4ठी 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन आधुनिक रूप में या यूँ कहिए कि प्रगाढ़ रूप में जो देवदासी प्रथा थी वो 6ठी शताब्दी से दक्षिण और पश्चिम भारत के मंदिरों में चल रही थी या मंदिरों में प्रचलित हो गई थी। अब आते हैं कि आखिर देवदासी होते कौन थे। तो एक धार्मिक मान्यता के अनुसार, धार्मिक मान्यता ये थी कि जो परिवार अपनी कन्या का दान मंदिरों में करते हैं उन्हें विष्णु लोक या वैकुंठ लोक प्राप्त होती है। इस धार्मिक मान्यता के अधीन लोग अपनी कन्या की उम्र जो होती थी 9 से 12 के बीच में, उसकी शादी देवताओं के जो विग्रह या मंदिरों में जो विग्रह होते थे उनसे कर दी जाती थी। जब ये लड़कियां मंदिरों में जाती थीं या मंदिरों से में मूर्तियों से, विग्रहों से इनकी शादी हो जाती थी तो फिर ये मंदिरों में ही रहती थी और मंदिरों में इनका मुख्य जो कार्य होता था वो नृत्य करना और साथ ही ऐसे किसी अन्य धार्मिक प्रायोजन को में भाग लेना जो मंदिर आयोजित करता था। मंदिर के मालिक पंडे होते थे, महंत होते थे। तो एक तरह से देवदासियां जो होती थी वो भगवान या मूर्तियों की नहीं, इन पंडे और महंतों की दासियां होती थी। कहा तो ये भी जाता है, माना ये भी जाता है कि इनसे लगभग वेश्यावृत्ति कराई जाती थी और पंडे और या महंत जो होते थे इनका किसी भी प्रकार से शोषण कर सकते थे। हालांकि ये चीज़ें बाद में बहुत ज़्यादा जुड़ी, प्राचीन समय में ऐसी चीज़ें नहीं थी। प्राचीन समय में ये नृत्य गायन में भाग लेती थी, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आधुनिक समय में भी बहुत सारी ऐसी नृत्यांगनाएँ दक्षिण भारत की जो इन्हीं देवदासियों की वंशज हैं। ठीक है, तो आगे कुछ तथ्य देख लेते हैं। देवदासी प्रथा प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित थी, और याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में ये 2 रूपों में प्रचलित थी, मुख्य रूप से मंदिरों में और कुछ एक रूप से जो सबसे धनाढ़ लोग होते थे या कहे कि जो एलिट वर्ग होते थे उनके पुरुष भी इन देवदासियों को रखा करते थे। सर्वप्रथम कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, किस पुस्तक में? अर्थशास्त्र में देवदासी शब्द का प्रयोग किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोग कन्याओं को मंदिरों में दान दिया जाता था जो पंडों की संपत्ति होती थी। शब्द थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोग कन्याओं को मंदिरों में दान देते थे जो पंडों की संपत्ति होती थी। यानी कि एक बार जब दान दे दिए तो संपत्ति मानी जाती थी कि वो पंडों के अधीन है, पंडों के लिए ही जो सब काम करेंगे, पंडित जो कहेंगे उन्हें करना पड़ेगा। मुख्य रूप से मैं पुनः बता दूं कि इनका कार्य नृत्य और गायन होता था। इनका मुख्य कार्य क्या था? नृत्य होता था। इन देवदासियों को तमिलनाडु में देवर तियाल कहा जाता था, कर्नाटक में वासवी और मलयालम में देव दीची कहा जाता था। ध्यान रखिए, तमिलनाडु में देवर तियाल, कर्नाटक में वासवी और मलयालम में देव दीची कहा जाता था। ये ऐसे प्रमुख तथ्य हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। दो और तथ्य ध्यान रखिएगा कि इस प्रथा को खत्म करने में मुथुलक्ष्मी रेड्डी का विशेष योगदान है। अब ये मत पूछिए कि मुथुलक्ष्मी रेड्डी कौन है। मुथुलक्ष्मी रेड्डी जो थी दक्षिण भारत की एक अच्छी खासी समाज सुधारक महिला थी और उन्हें कई पहल करने वाली महिला कहा जाता है। आप आगे से ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे सवाल पूछ ले कि निम्न में से किस एक महिला को या किस एक नाम को कई पहल करने वाला नाम कहा जाता है, या निम्न में से किस एक महिला को भारत में कई पहल करने वाली महिला कहा जाता है, तो याद रखिएगा मुथुलक्ष्मी रेड्डी। इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था और इन्होंने दक्षिण भारत के सामाजिक योगदान में, खास करके महिलाओं के योगदान में बहुत ज़्यादा मेहनत की। समझ में आ रही है? पोटकट्टू नामक समारोह में इसे मंदिर में दान दिया जाता था। हमने अभी आपको बताया कि जब लड़की 9 या 12 साल, जहाँ जो उस कस्टम होगा, रिवाज होगा, वहाँ पर 9 या 12 साल होने पर उसे देव विग्रह से शादी कर दी जाती थी। अब जो शादी होती थी उस विधि को पोटकट्टू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोटकट्टू। यानी कि पोटकट्टू यह ऐसी विधि थी या ऐसा प्रक्रम था या ऐसा समारोह था जिसमें महिला को मंदिर में स्थित देव विग्रह से शादी कर दी जाती थी। संविधान का अनुच्छेद 23 इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। मैंने इसलिए मोटा में लिख दिया ताकि एकदम ध्यान रहे कि देवदासी प्रथा अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 के तहत यह प्रथा पूरी तरह से अवैध है, बंद है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस प्रथा को खत्म करने में भारत सरकार और जो दक्षिण भारत के अब सारे स्टेट थे उन्हें बहुत ज़्यादा परिश्रम करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ दो मामले थे, पहला धार्मिक, दूसरा सामाजिक। लोगों को ये समझा पाना कि ये प्रथा धर्म का अंग नहीं, प्रथा सामाजिक अंग था जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, बहुत कठिन काम होता है। बात समझ रहे हैं? तो ये था देवदासी प्रथा से संबंधित प्रमुख कुछ तथ्य। मैं पुनः आपको रिमाइंड करा दूं कि देवदासी प्रथा दक्षिण भारत के में प्रचलित एक प्रथा थी जिसमें कन्याओं को देव विग्रहों से या मंदिरों में स्थित मूर्तियों से शादी कर दी जाती थी। ये एक समारोह होता था जिसे पोट्टिकट्टू कहा जाता था। व्यवहार रूप से ये जो महिलाएं होती थी ये पंडों या महंतों की संपत्ति होती थी, वो जैसे चाहें इनका उपयोग या प्रयोग कर सकते थे। कालांतर में मामला इतना बिगड़ गया कि एक तरह से देवदासी प्रथा को वेश्यावृत्ति का पर्यायवाची ही समझा जाने लगा। हालांकि प्रारंभ में ऐसी चीज़ या ऐसी बातें नहीं थी। ये जो देवदासी होते थे इनका मुख्य काम भगवान के आगे या मंदिर के प्रांगण में नृत्य करना होता था, जहाँ पंडे, पुजारी, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग, राजा बैठते थे और उसका आनंद लेते थे। साथ ही दक्षिण भारत में जो नृत्य आज विकसित है, पूर्ण विकसित है, उसमें बहुत बड़ा योगदान इन देवदासियों का था। लेकिन ये प्रारंभिक बात थी। कालांतर में यह एक समाज का ऐसा कोढ़ बन गया जो धर्म या प्रथा या सामाजिक मान्यताओं के अधीन अक्षुण्ण रूप से चलने वाली वेश्यावृत्ति थी। सरकार ने मेहनत करके, कुछ समाज के कुछ एक प्रबुद्ध वर्गों ने जागरूक होकर के इस प्रथा को पूरी तरह से बंद करवाया। और लेकिन आज भी कहीं न कहीं छिटपुट ये घटनाएं दक्षिण भारत में घटते रहती हैं। तो ये था देवदासी से संबंधित तथ्य जो परीक्षाओं में आपसे पूछ सकता है, किसी भी प्रकार से पूछे। जो पूछेगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। खास करके पोटकट्टू ध्यान रखेंगे, मुथुलक्ष्मी रेड्डी और अनुच्छेद 23। ठीक है? मंदिरों में देवदासी क्या करते थे? नृत्य करते थे। और सर्वप्रथम इसका वर्णन कहाँ है? अर्थशास्त्र में
इस शब्द का वर्णन है। हालांकि राजतरंगिणी में भी इसका वर्णन है, दक्षिण भारत में जितने भी ग्रंथ लिखे गए बड़े बड़े वहाँ पर भी वर्णन है, कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम और मुद्रा राक्षस जो लिखा गया सब में इसका वर्णन है, आंशिक ही सही वर्णन है। लेकिन सबसे पहले देवदासी शब्द का वर्णन कहाँ हुआ? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। भारत का संविधान का अनुच्छेद 23 इसे पूर्णतः प्रतिबंधित करता है। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। अपनी परीक्षाओं को सुचारू रूप से देने के लिए आप मेहनत करते रहिए। खाली समय में समय मिले तो हमारे वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप अपने ज्ञान में वर्धन कर सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।